हेलो बच्चों, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रॉप क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है। बेसिकली प्रॉप करता क्या था। प्रॉप पास कर रहा था डेटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर। मैंने जो प्रॉप का वीडियो बनाया उस वीडियो के अंदर मैंने डायनेमिक वे से कैसे ऐड कर सकते, कस्टम वे से कैसे ऐड कर सकते, इन डेप्थ मैंने वहां पे पूरा प्रॉप का वीडियो बनाया फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस। अगर प्रॉप के बारे में जरा सा भी नॉलेज नहीं हो तो आई एम डैम श्योर वो वीडियो देखने के बाद आपको पक्का प्रॉप के बारे में सब समझ जाएगा। तो आज हम देख रहे हैं प्रॉप ड्रिलिंग। मतलब प्रॉप ड्रिलिंग भी हमें यूज नहीं करना है, बट ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है कि प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है एंड हाउ टू अवॉइड प्रॉप ड्रिलिंग। तो प्रॉप ड्रिलिंग को इंटरव्यू में पूछा जाता है कि प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है एंड हाउ टू अवॉइड प्रॉप ड्रिलिंग। तो प्रॉप ड्रिलिंग को अवॉइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट एपीआई। बट उससे पहले हमें आइडिया तो पता चलना चाहिए ना कि प्रॉप ड्रिलिंग होता क्या है और क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था प्रॉप ड्रिलिंग। तो चलो और यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कंपोनेंट ऑलरेडी क्रिएट कर दी हूँ, नहीं किया है, कंट्रोल सी कर लेते फिर से। तो यहाँ टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल एंड यहाँ पर हम लोग चलते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, npm create वीट @latest एंड यहाँ पर मैंने दे दिया है प्रॉप ड्रिल एग्जाम्पल। क्या दिया है मैंने यहाँ पे, प्रॉप ड्रिल एग्जाम्पल। एंटर किया जैसे ही मैंने यहाँ पे, तभी हम लोग यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ हम लोग को सिलेक्ट करना है रिएक्ट देन जावास्क्रिप्ट फिर यस एंड देन यहाँ पर हमारा ऐप क्रिएट हो जाएगा रिएक्ट का। अब यहाँ पे हम लोग एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पर प्रॉप ड्रिलिंग होता क्या और क्या प्रॉब्लम क्रिएट करा था प्रॉप ड्रिलिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मम्मी किचन में रोटी बना रही है और सब्जी बना रही है। ठीक है, रोटी सब्जी बना दिया है मम्मी ने। अब रोटी सब्जी को देना है बच्चे को, बट बच्चा क्या कर रहा है, रूम में पढ़ाई कर रहा है, तो फिर वो आ नहीं सकता है रोटी सब्जी खाने के लिए। ओके, तो मम्मी ने क्या काम किया, दादाजी आगे ही बैठे थे, तो मम्मी ने बोला दादाजी को कि आप ये रोटी सब्जी बच्चे को दे दीजिए। ठीक है, फिर दादाजी 2-4 कदम चले और सामने दिख गए पापा, तो दादाजी ने हुक्म दिया पापा को कि ये रोटी बच्चे को दे दो। ओके, फिर पापा ने वो रोटी सब्जी किसको दे दिया, बच्चे को दे दिया। और वो रोटी सब्जी क्या है, यहाँ पर हमारा डेटा हो गया। ओके, और ग्रैंडफादर और फादर क्या हो गए, यहाँ पर कंपोनेंट हो गए। मतलब यहाँ प्रॉप ड्रिलिंग में हो क्या रहा है कि हम लोग डेटा को पास कर रहे हैं हर कंपोनेंट के अंदर, जहां जरूरत नहीं है वहां पे भी डेटा पास हो रहा है हमारा। बट यहाँ पे होना क्या था कि डायरेक्ट कन्वर्जेशन होना चाहिए था ना, ग्रैंडफादर अरे मम्मा का और बच्चे का डायरेक्ट कन्वर्जेशन होना चाहिए था। बट इन बिटवीन यहाँ पर और भी कंपोनेंट्स आ रहे थे, जो कि अच्छा नहीं है। यहाँ पर हमारा डेटा हर कंपोनेंट में शेयर हो रहा है, जो कि जरा भी अच्छी चीज नहीं है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता था आपका प्रॉप ड्रिलिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देन इसी को ओवरकम करता है हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई, वो आगे वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक और क्लियर कि अब पता चला एटलीस्ट प्रॉप ड्रिलिंग होता क्या है आपका। नाउ अभी चलते हैं यहाँ एग्जाम्पल में, और एग्जाम्पल में हम यहाँ पर देखते हैं। तो एसआरसी यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर भी बन गया है। app.css को मैंने डिलीट कर दिया है, app.jsx को मैंने डिलीट कर दिया है, index.css को मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया है। अब एसआरसी में जाके यहाँ पर न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं और इसका नाम हम लोग क्या दे देते हैं, कंपोनेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग वही एग्जाम्पल लेते हैं जो मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल बोला। कितने कंपोनेंट लेते हैं हम लोग यहाँ पर, 4। मतलब 4 में हम लोग को 3 ही लेना है, क्योंकि मेन कंपोनेंट यहाँ पर app.jsx है। ओके, तो यहाँ पर अभी चलते हैं और यहाँ पर चलने के सबसे पहले कंपोनेंट के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं ग्रैंडफादर। grandfather.jsx एंड देन यहाँ पर चलते हैं father.jsx। ऑलवेज रिमेम्बर, जब भी आप यहाँ पर कंपोनेंट क्रिएट करते हो तो हमेशा फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। और यहाँ पे तीसरा कंपोनेंट हो गया मेरा child.jsx। ओके, और app.jsx मेरा मेन कंपोनेंट है, मतलब यहाँ पर ये मेरा मदर हो गया। ठीक है, मम्मी कंपोनेंट कौन है यहाँ पर, app.jsx है। तो यहाँ पर चल के RFC किया है मैंने एंड अब चलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जाने के बाद मैंने क्या बोला, जब भी आप कोई वेरिएबल एक्सेस करते हो जावास्क्रिप्ट का,
जावास्क्रिप्ट का आप कोड कहाँ लिखते हो? रिटर्न के ऊपर लिखते हो। तो यहाँ पर चल के मैं एक डेटा पास करती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर मैसेज लिख दिया है और मैसेज में लिख दिया है मैंने कि पिज्जा दे दीजिए, पिज्जा दे दीजिए गोलू को। ठीक है, पिज्जा दे दीजिए गोलू को। अब यहाँ पर आपने मतलब मम्मी ने किसको कॉल किया था? ग्रैंडफादर को। तो यहाँ पे मैं किसको इंपोर्ट करूंगी? ग्रैंडफादर को इंपोर्ट करूंगी। तो यहाँ पर चलकर ग्रैंडफादर को हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर एक सेकेंड, अपना grandfather.jsx यहाँ पर RFC को लिख लेते हैं अपन। तो अभी चल के यहाँ पर index.css को डिलीट करती हूँ, app.css को डिलीट करती हूँ। एंड ऐप के अंदर, ऐप हमारा क्या है? मदर कंपोनेंट है। तो ऐप ने मतलब कि मम्मी ने किसको कॉल किया था? ग्रैंडफादर को। तो ग्रैंडफादर को मैंने इंपोर्ट कर दिया यहाँ पे। ओके, एंड देन यहाँ पर ये हमारा इंपोर्ट हो गया। अब मम्मा ने मैसेज किसको दिया? ग्रैंडफादर को। तो यहाँ हम लोग प्रॉप पास करेंगे। ठीक है, ये कौन से वे से प्रॉप पास करें? हम लोग डायनेमिक वे से पास करें। और जब भी डायनेमिक वे से हम पास करते हैं प्रॉप को, तो हम कस्टम प्रॉप के अंदर हमारा डेटा स्टोर करते हैं। तो यहाँ कस्टम प्रॉप हम लोग खुद से कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो। तो काका, चाचा, मामी, ताई, ताऊ नहीं देना है, बिकॉज आप लोगों को मीनिंगफुल नेम प्रोवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पर सपोज मैंने MSG और MSG के अंदर मैं यहाँ पर क्या पास कर रही हूँ? मैसेज को पास कर रही हूँ। अब मुझे बताओ, जब मैं आगे नेक्स्ट कंपोनेंट में डेटा पास करूंगी तो मैं यहाँ पर ये MSG को पास करूंगी या इस मैसेज को पास करूंगी? वेरी गुड, क्योंकि अभी ये होल्ड कर रहा है मैसेज को। तो ये वेरिएबल समझ लो, और ये वेरिएबल होल्ड कर रहा है आपके इस डेटा को। तो यहाँ पर जब भी आप प्रॉप को पास करोगे तो इस वेरिएबल को आपको कस्टम प्रॉप को पास करना पड़ेगा। ठीक है, जो वेरिएबल है यहाँ पे। तो अब चलते यहाँ, फिर ग्रैंडफादर ने किसको कॉल किया था? फादर को। तो यहाँ हम किससे इंपोर्ट करेंगे? फादर को। तो यहाँ पर पहले फादर कंपोनेंट हम क्रिएट कर लेते हैं, RFC, और यहाँ पर चल के हम लोग यहाँ पर फादर कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते। अब वहां पर हमने क्या पास किया था प्रॉप में? MSG। तो यहाँ पर हम लोग क्या पास करेंगे? MSG को पास करेंगे। तो यहाँ पर चलते MSG। ओके, और अब यहाँ पर मेरा क्या है? MSG1, मतलब एक वेरिएबल ले रही हूँ जो हमारा कस्टम प्रॉप है, और इसको हम लोग इसके अंदर होल्ड करेंगे, MSG को होल्ड करेंगे। वेरी गुड। और अब चलते यहाँ पर फादर ने किसको कॉल किया था? चाइल्ड को। तो यहाँ पर अभी चाइल्ड के अंदर पहले हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिख लेते। तो यहाँ पर चल के चाइल्ड हो गया मेरा। एंड देन यहाँ पर हम क्या पास करेंगे? वहां पे हमने क्या पास किया था? वेरी गुड, MSG1। और यहाँ पर हम क्या पास करेंगे बच्चों? वेरी गुड, मतलब समझ रहे हैं ना क्या होता है? वेरी गुड। चलो अब चलते यहाँ पर फाइनल कंपोनेंट, और फाइनल कंपोनेंट में हमें क्या पास करना है? वेरी गुड। तो यहाँ पर चल के MSG2 हो गया है, और यहाँ H1 के अंदर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ MSG2। ओके, मतलब इतना सारा प्रोसेस करने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। कंट्रोल बैक टिक करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल C, CLS, एंड यहाँ पर npm रन दे। पहले हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाना है ना। तो CD और प्रॉप एग्जाम्पल था हमारा, प्रॉप ड्रिल एग्जाम्पल था, आई गेस, माय मिस्टेक। CD प्रॉप ड्रिल एग्जाम्पल CLS, और यहाँ पर चल के जैसे ही मैं npm रन देव करती हूँ, एंटर करती हूँ, तो यहाँ पर चल के हमें आउटपुट दिखेगा, और आउटपुट में दिख रहा है पिज्जा दे दीजिए गोलू को। मैसेज कम फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट से लेके ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर से फादर, एंड देन फाइनल यहाँ पर आ रहा है चाइल्ड। मतलब यहाँ पे जहाँ डायरेक्ट कन्वर्जेशन होना था, वहां पे हर कंपोनेंट के पास डेटा पास हो रहा था, जो कि अच्छी बात नहीं है। यहाँ अगर आपका प्राइवेट डेटा रहेगा तो वो भी लीक हो सकता है ना। इसी को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आता है कॉन्टेक्स्ट API। तो यहाँ पर वीडियो के साथ बने रहो, आगे वीडियो में देखना कॉन्टेक्स्ट API क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई भी इश्यू रहेगा या फिर कुछ भी एरर या व्हाटएवर कोई भी डाउट रहेगा, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।